13 अप्रैल सन 2022 से गुरु कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो धनु राशि वालों के जब वो चतुर्थ स्थान में आएंगे तो क्या क्या लाभ देंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आप तो वीडियो से अपना भला कर ही रहे हैं तो उनका भी भला हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो धनु राशि वालों के जो कि गुरुदेव थे वो तृतीय स्थान में चल रहे थे कुंभ राशि में, अब वो चतुर्थ स्थान में आएंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों 13 अप्रैल सन 2022 से मीन राशि में प्रवेश होगा गुरुदेव का। तो ये धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान में आएंगे। तो चतुर्थ स्थान किसका होता है, इसको समझना भी जरूरी है। तो चतुर्थ स्थान होता है हमारा भूमि का, माता का, धन का, संपत्ति का, वाहन का, तो इसका स्थान होता है। जब देवगुरु बृहस्पति इस स्थान में आएंगे तो वो मीन राशि में होंगे, तो इसमें वृद्धि करेंगे। जो बहुत समय से धनु राशि वाले मकान नहीं ले पा रहे थे, भवन नहीं बनवा पा रहे थे और उनका केवल प्लान ही प्लान बन के रह जाता था, तो वो अब मुकाम तक पहुंचेगा, अंजाम तक पहुंचेगा और उनका जो वाहन का सुख है वो भी प्राप्त होगा। और जो माता का स्वास्थ्य था वो बहुत समय से खराब था, तो वो भी उनका स्वास्थ्य अब सुधार होने लगेगा। तो ये चौथे भाव में बैठ के धनु राशि वालों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो बृहस्पति 13 महीने के लिए मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और सप्तक दृष्टि से ये कर्म स्थान को देखेंगे। तो जो कर्मों में उनको, जो धनु राशि वालों थे, कर्मों में लाभ नहीं मिल रहा था तो वो अब लाभ मिलने लगेगा। और उनके जो प्रयास कर रहे थे, जैसे अब आप देखिए कि नौकरी चाह रहे थे कि हमें नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि अभी से अब तक बृहस्पति शनि के घर में बैठे हुए थे, तृतीय भाव में। तो जब शनि के घर में बृहस्पति विराजमान रहते हैं तो क्या होता है कि शनि के द्वारा वो फल नहीं मिल पाते हैं जो मिलने चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए कि शनि कर्म के देवता हैं और देवगुरु बृहस्पति धर्म के देवता हैं। तो देवगुरु बृहस्पति धार्मिक कार्यों को करवाते हैं और शनि क्या कहते हैं कि शनि कहते हैं कि कर्म करो, शनि कर्म प्रधान है। तो दोनों में आपस में सब मित्रता है, पूर्ण रूप से मित्रता नहीं है और उनमें लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसलिए वो त्रिक स्थान में जब तृतीय भाव में बैठे थे धनु राशि वालों के, तो वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे और वो इतने समय से परेशान थे। तो अब धनु राशि वालों का गोल्डन पीरियड आ गया है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। और जब धनु राशि यानी उनकी लगन बनती है या राशि बनती है, आप चंद्र राशि से लगाइए, तो उनको जब चौथे घर में जब हम चंद्रमा विराजमान कर दें, जब हम राशि से देखते हैं तो चंद्रमा देखते हैं वहां से, तो उसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी चंद्रमा की। तो ये समझ लिए एक राजयोग का निर्माण करेगी। तो धनु राशि वालों के जो कार्य रुके पड़े थे, धन नहीं आ रहा था, काम नहीं बन रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, केवल प्लान ही प्लान योजना बनाकर रह रहे थे, तो वो आप पूरी होने वाली है और आपका गुड साइन पीरियड आ गया है। क्योंकि 29 अप्रैल सन 2022 से शनि देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सबसे पहली प्लस पॉइंट वाली बात है कि धनु राशि पे से 7.5 उतरने वाली हैं। धनु राशि पे 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 लगी हुई थी। तो वो क्या था कि धनु राशि वाले
12 राशियों में से सबसे ज्यादा परेशान राशि रही है धनु। तो धनु राशि वाले लंबे समय से क्यों परेशान थे? क्योंकि उन पर 7.5 लग रही थी। फिर आप देखिए कि कुंडली में किसी की राहु की महादशा आ जाती है, किसी की शनि की महादशा आ जाती है, किसी की केतु की महादशा आ जाती है। तो जब ये महादशाएं आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि 7.5 की प्रॉब्लम्स और बढ़ा देती हैं। और क्या होता है कि आदमी परेशान हो जाता है, उस पर कर्जा हो जाता है, वो लोन लेने लगता है। लोन जो कर्जे की सबसे बुरी निशानी है वो उसको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यापार में घाटा, या नौकरी ना मिलना, या काम ना होना, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी है कर्जा। तो वो लोन लेने लगता है। तो ये आप चीजें समाप्त होने वाली है। और धनु राशि वालों के जो 7.5 समाप्त हो रही है और देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। और एक राजयोग का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि उनके जो चतुर्थ स्थान से बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग। तो हंस महापुरुष राजयोग का जब निर्माण होगा तो धनु राशि वालों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो अब तक भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था वो भाग्य का साथ मिलने लगेगा। क्योंकि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हम कर्मी कर्म करते रहें और हमें भाग्य का साथ नहीं मिले तो हमारे कर्म विफल हो जाते हैं। और जब हमारा भाग्य का साथ मिलने लगता है तो ये मान लीजिए कि अगर आप 5% कर्म करते हैं तो उसका 10% आपको लाभ मिलता है। तो इस बात को आप समझिए। तो उनके कर्मों में वृद्धि होगी। जो आप नौकरी चाह रहे थे, जॉब चाह रहे थे, सरकारी पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे, सरकारी नौकरी चाह रहे थे, तो वो अब आपकी लग जाएगी। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कर्मों को देखेंगे। जब कर्म भाव को देखेंगे तो वहां से हमारा काय का कैरियर का स्थान होता है। तो आपके कैरियर में वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि मैं आपको बताती हूं। सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, धनु राशि वालों के अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति क्या करेंगे? जो धनु राशि वालों, अष्टम भाव आप ये देखिए किसका होता है? आयु का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, हमारी जो पानी की यात्राएं होती है उनका होता है, हमें जो पानी के जहाज में बैठने का सुख मिलता है वो हमें अष्टम भाव से मिलता है। तो अष्टम भाव पे जब देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, जहां ये दृष्टि डालते हैं वहां पर शुभता फैलाते हैं। तो अचानक से धनु राशि वालों को शुभता आएगी और उनके जो स्वास्थ्य, जो अब तक उन्हें स्वास्थ्य की समस्या आ रही थी, उनका लंबे समय से स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो वो स्वास्थ्य उनका अच्छा होने लगेगा। गोली दवाई नहीं लग रही थी। कोई आप जैसे मानिए एग्जाम्पल बतौर आप डॉक्टर पे गए, आपने रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट्स वगैरह में आपको प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई, ना पता चला कि क्या बीमारी है, तो अब वो आपकी बीमारी का सॉल्यूशन निकल आएगा और आपको इलाज जो है आप करा रहे हैं वो आपको लगेगा, और जो आपको गोली दवाई नहीं लग रही थी वो भी लगेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है और आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। फिर जब देव गुरु बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे तो आपको राजसत्ता से लाभ प्राप्त कराएंगे। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था सरकारी नौकरी में, उनका प्रमोशन होने लगेगा। तो इस तरीके से आपके कैरियर में वृद्धि होगी। और जिसे जॉब नहीं मिल रही थी, जैसे आप प्राइवेट जॉब करना चाह रहे थे, तो आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति जो धनु राशि वाले हैं, जिनका खाने पीने का काम है और जिन किराना मर्चेंट की दुकानें या ये समझ लीजिए फ्रूट वाले हैं, उनका दिनों रात काम अब चलने लगेगा, जो अब तक नहीं चल रहा था। क्योंकि जब शनि की राशि में एक बात देखिए कि जब कोरोना आया तो देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले मकर राशि में आए, तो मकर राशि में आए और फिर आए कुंभ राशि में। तो ये 13 महीने के लिए शनि की राशियों में आए। तो आप ये मानिए कि कितना भयंकर कोरोना आया। ये देखिए ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई और वातावरण में ऐसा लगने लगा कि कितनी ऑक्सीजन से हमारी सांस फूल रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक हैं। उन्हीं के कारण प्रकृति को हरा भरा
रखने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो देवगुरु बृहस्पति जब शनि के घरों में आए तो आप देखिए कोरोना का कितना माहौल आया, कितनी मृत्यु हो गई और विश्व कोरोना से जूझ गया। क्यों? क्योंकि ये नीच के हुए पहले मकर राशि में, तो धनु राशि वालों के द्वितीय स्थान में आए, तो अब तक उन्हें नीच के होने पर लाभ नहीं मिल रहा था, विवाह नहीं हुआ उनका, कुटुंब में वैमनस्य हो गया, कुटुंब में बिखराव हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो ये किसके कारण हुए? उनके मकर राशि में आने के कारण हुए। फिर तृतीय स्थान में आए, वो भी शनि का घर था। तो आप ये मानिए कि तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति का होना भी अशुभता का कारण बना। तो अब तक जो रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे थे वो केवल इसी कारण से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जब कर्म धर्म का स्वामी कर्म के स्वामी के घर में आता है तो वो यकायक अशुभता ही फैलाता है। तो आप जब कर्मों को देखेंगे तो कर्मों में वृद्धि होगी। फिर ये अपनी नवम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे तो 12वां घर किसका होता है? हमारी विदेश यात्रा का होता है, हमारे मांगलिक कार्यों का होता है, खर्चों का होता है। तो उसमें जो धनु राशि वालों के अब तक जो मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, जैसे शादी विवाह या कोई मांगलिक कार्य या कोई आध्यात्मिक कार्य, उस पर शुभता में खर्च होगा। तो जब शुभता में खर्च होगा तो क्या कहते हैं, धन भी आएगा और शुभ कार्यों पर खर्च होगा। और जो विदेश यात्रा रुकी हुई थी, वो विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो अब वो विदेश यात्रा भी कर पाएंगे। तो धनु राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति का लाभ ही लाभ मिलने वाला है और आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलने वाला है। तो दोस्तों चिंता से मुक्त हो जाइए और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर आने वाली है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।